हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। और दोस्तों हम बात करने वाले हैं जो ईपीएफ वालों ने अभी न्यू अपडेट निकाला है, जो ट्रांसफ़र रिक्वेस्ट को लेकर और जो केवाईसी को लेकर जो जो नियम ईपीएफ वालों ने इस 1 दिसंबर से लागू किए हैं उसके बारे में आपको बताएंगे। और जो आपका पीएफ का पैसा था दोस्तों, पहले ऐसा होता था जो आपकी प्रीवियस आईडी होती थी पासबुक वाली, तो उसका पैसा उसमें पेंडिंग में तब तक पड़ा रहता है जब तक कि आपकी रिक्वेस्ट एम्प्लॉयर के पास से अप्रूव नहीं हो जाती थी। तब जाके आपकी जो रिक्वेस्ट है वो फील्ड ऑफिस में पहुंचती थी, तब जाके आपका पैसा दूसरी पासबुक में ट्रांसफ़र होता था। तो ये भी अपडेट अभी पीएफ वालों ने निकाला है। हम दिखाते हैं आपको प्रैक्टिकली करके कैसे जो अपडेट है वो क्या क्या उसमें चेंज किए हैं। तो आपका जो एम्प्लॉयज़ का पोर्टल है हम उसको लॉगिन करते हैं, यहाँ पे आईडी पासवर्ड से डाल के लॉगिन करते हैं हम। तो जैसे ही हम इसको लॉगिन करेंगे तो आपके सामने जो आपका पोर्टल एम्प्लॉयज़ का पोर्टल है वो खुल के ओपन हो जाएगा। इसमें आप देखोगे यहाँ पे जो ऑनलाइन सर्विस और जो व्यू में हम आगे ले जाके दिखाते हैं, ये जो सर्विस हिस्ट्री होती है, सर्विस हिस्ट्री में यहाँ पे जो आपकी कई पासबुक बनी होती है, एक एम्प्लॉयर, पिछले एम्प्लॉयर और 2 3 4 जितने भी एम्प्लॉयर के पास आप काम करते हो, तो आपकी जो पासबुक है वो वहाँ पे जनरेट हो जाती है। और जब जनरेट हो जाती है तो ये आपका पैसा है पहली पासबुक का वो उसमें ही पेंडिंग में पड़ा रहता है। तब तक पेंडिंग में पड़ा रहता है जब तक आप उसको जो यूएन नंबर आपकी आईडी बनी है, पासबुक आईडी, आप तब तक उसमें उसको ट्रांसफ़र ना करते। ये दिखाते हैं हम आपको जो हमारी इस पोर्टल में ये आईडी बनी हुई है। देखो दोस्तों, इसमें 5 आईडी हमारी बनी हुई है। तो आप देखोगे यहाँ पे जो आपकी पासबुक की आईडी होती थी पहले, आप उसमें ऑनलाइन सर्विस में जाके उसको ट्रांसफ़र करते थे डाल के, ओटीपी आता था आधार कार्ड वाले नंबर पे, तब वो वेरीफाई होता था, तब उसकी रिक्वेस्ट आपके एम्प्लॉयर के पास में जाती थी। अब देखोगे आप यहाँ पे जो आपकी आईडी है, चौथे नंबर 4 नंबर पे जो आईडी हमारी आ रही है, अगर 1 दिसंबर से जो नियम लागू हुआ है वो ये हुआ है कि आपका जो 4 नंबर ये जो आईडी आ रही है हमारी प्रीवियस, इसका जो पैसा है वो ऑटोमेटिकली जो खुद ब खुद जो इसमें पैसा है वो जो हमारी लास्ट वाली पासबुक है उसमें ट्रांसफ़र हो जाएगा। और वो जो आप न्यू एम्प्लॉयर के पास में ज्वाइन करोगे तो ज्वाइन करने के बाद में आपको रिक्वेस्ट डालने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब ईपीएफ वालों ने ये अपडेट इसलिए दिया है, जो आपकी आईडी होती थी जिस आईडी से आप रिक्वेस्ट डालते थे, हम दिखाते हैं आपको ऑनलाइन में जाके। ऑनलाइन सर्विस में जो ऑप्शन दिया होता था इस पर हम क्लिक करते हैं तो आता है हमारे सामने। यहाँ पे आप दोस्तों देखो, आपकी जो प्रीवियस और जो प्रेजेंट एम्प्लॉयर होता था, यहाँ पे डाल के आप रिक्वेस्ट करते थे, यहाँ पे आईडी डालते थे, फिर गेट डिटेल पे क्लिक करते थे, नीचे आते थे जो यहाँ पे जनरेट ओटीपी लिखा हुआ है, गेट ओटीपी पे क्लिक करते तो आपके नंबर पे जो आपका आधार कार्ड वाला नंबर है उस पर ओटीपी आता था। और जब ओटीपी आके आप इसमें डालते तब यहाँ पे सबमिट आपका ये होता था। और सबमिट होने के बाद में आपकी जो रिक्वेस्ट होती थी वो आपके एम्प्लॉयर के पास में जाती थी। एम्प्लॉयर के पास में जाके वो उसको एक्सेप्ट करता था या नहीं करता था, यह आपके लिए एक बहुत बड़ी समस्या हो जाती थी। तो अब जो ईपीएफ वालों ने अपडेट निकाला है वो ये कर दिया है कि जो आपकी आईडी होगी प्रीवियस आईडी, उसका ऑटोमेटिक खुद ब खुद पैसा आपकी नई जो प्रेजेंट एम्प्लॉयर की आईडी होगी उसमें ट्रांसफ़र हो जाएगा। और ये अपडेट पीएफ वालों ने 1 दिसंबर से लागू कर दिया है। आगे से जो भी आप एग्जिट डेट किसी प्रीवियस आईडी में डलवाओगे तो जो आपका पैसा है वो ऑटोमेटिक प्रेजेंट आईडी में क्लिक हो जाएगा। तो इसके लिए आपको कई चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा, जैसे कि आपकी प्रीवियस आईडी है उसमें जो आपकी डेट ऑफ एग्जिट है वो बिल्कुल डिफरेंस होनी चाहिए, और जो आपकी प्रेजेंट आईडी है उसकी जो डेट ऑफ ज्वाइनिंग है वो उससे डिफरेंस होनी चाहिए, उनके बीच में गैप होना चाहिए। तब जाके जो आपकी सही डिटेल होगी तो आपका पैसा खुद ब खुद लास्ट वाली पासबुक में जनरेट हो जाएगा। आपको हमारी दी गई जानकारी कैसी लगी हमको कमेंट करके बताइए, और वीडियो को जाते जाते लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करते जाइए। मिलते हैं हम आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।